नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है इनकम टैक्स रिफंड अभी तक नहीं आया, क्या करें। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट नॉर्मली होती है आपकी 31 जुलाई 2025, जिसको सरकार ने बढ़ाकर कर दिया था 16 सितंबर 2025 है। लेकिन कई लोगों ने अपनी आईटीआर जून महीने में, जुलाई महीने में, अगस्त महीने में फाइल करी थी और अब हो चुका है आपका जनवरी महीना। जनवरी 2026 आ चुका है, 6 जनवरी आ गई है, लेकिन अब तक कोई भी पता नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी आईटीआर कब तक प्रोसेस करेगा। आपका रिफंड अगर बन रहा है तो रिफंड कब तक जारी करेगा, क्योंकि इस बार सरकार ने आईटीआर प्रोसेसिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा डिले कर दिया है। अभी भी 80 लाख जितनी आईटीआर पेंडिंग पड़ी हुई है। ये डाटा बताता है इनकम टैक्स पोर्टल का। अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल पर आते हैं, 5 जनवरी 2026 का ये डाटा है। 8 करोड़ 80 लाख आईटीआर जो वो फाइल करी गई थी असेसमेंट ईयर 26-27 में, और इसमें से वेरीफाइड है 8 करोड़ 65 लाख। यानी कि अभी भी 14 लाख आईटीआर पेंडिंग पड़ी है वेरिफिकेशन के लिए। जिन लोगों ने अपनी आईटीआर को वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, या तो आप ई वेरीफाई इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर करवा ले या स्पीड पोस्ट भेज के करवा ले। आपके लिए 30 दिन का समय होता है। 30 दिन के अंदर अंदर आपको वेरिफिकेशन करना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपकी आईटीआर इनवैलिड कर दी जाएगी या लेट फीस के नाम से आपसे 1000 5000 वसूले जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 30 दिन के अंदर अंदर अपना वेरिफिकेशन जरूर करें। अब यह 8 करोड़ 80 लाख में से सिर्फ 8 करोड़ 1 लाख आईटीआर, 1 से 2 लाख आईटीआर ही प्रोसेस करी गई है। यानी अभी तक कितनी आईटीआर पेंडिंग पड़ी है? 78,58,000 आईटीआर अभी भी पेंडिंग पड़ी है, जिसको सरकार ने प्रोसेस नहीं किया है। 14 लाख आईटीआर जो है वो वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग पड़ी हुई है। तो सरकार यहां पर आईटीआर, क्योंकि 31 दिसंबर भी जा चुका है, आप सभी को पता है 31 दिसंबर 2025 जा चुका है, जिसमें आपकी लास्ट डेट होती है रिवाइज करने की। और जिन लोगों ने आईटीआर नहीं भरी है वो बी रिलेटेड आईटीआर भर सकते हैं। लेकिन अब ये 31 दिसंबर भी जा चुका है, अब क्या करें? अब क्या यहां पर आपके पास ऑप्शन है? जिन लोगों ने आईटीआर फाइल नहीं करी है फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26, तो उन सभी के लिए है आईटीआर यू। अभी भी आप आईटीआर यू जो है फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी आपका असेसमेंट ईयर होता है 25-26, इसके लिए आप फाइल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 25% एडिशनल टैक्स आपको देना होता है और आपको लेट फीस 1000 रुपया, 5000 रुपया वो भी लगेगी। अगर आपकी 3 लाख से 5 लाख के बीच में इनकम है तो 1000 लेट फीस के साथ आपको यहां पर आईटीआर यू भरने दिया जाएगा। अब बात करते हैं इनकम टैक्स पोर्टल की। अगर देखें तो कई लोगों ने अपनी आईटीआर का स्टेटस जो है वो अपलोड किया है, चाहे ट्विटर हो, कई अलग अलग जगह पर। कई लोगों ने बताया है कि हमने आईटीआर जो है वो फाइल कर दी थी। जिनकी आईटीआर थी 10 जून 2025 को, वेरीफाइड उन्होंने 11 जून 2025 को कर दी। रिटर्न हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, रिटर्न वेरीफाइड कर दिया है, लेकिन अभी तक उनकी आईटीआर प्रोसेस नहीं है, वेटिंग फॉर प्रोसेसिंग में डाल दिया गया है। तो यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कई लोगों की आईटीआर जो है वो पेंडिंग दिखा रही होगी। इस तरह रिटर्न प्रोसेसिंग प्रोसेस होना अभी भी बाकी है। कई लोगों ने सितंबर महीने में भी रिवाइज करवाई थी अपनी आईटीआर, वो भी अभी तक प्रोसेस नहीं की जा रही है। यहां पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुली वेरीफाइड है, लेकिन पेंडिंग रखा गया है, प्रोसेसिंग यहां पर नहीं हो रही है। तो कई लोगों की आईटीआर जो है वो प्रोसेस नहीं हो रही है, रिफंड जो है वो जारी नहीं किया जा रहा है। तो सरकार चाहती क्या है, क्यों यहां पर प्रोसेस नहीं करती? जबकि निर्मला सीतारमण जी द्वारा साफ साफ कहा गया है कि हम 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आईटीआर प्रोसेस करते हैं और रिफंड भी जारी कर देते हैं। तो फिर इतने आईटीआर डिले क्यों हो रही है, क्या कारण है? आइए ये भी बताते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सभी को यहां पर मैसेज भेजता है दिसंबर के लास्ट वीक में, जो दिसंबर का लास्ट वीक था, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चला कि कुछ लोगों ने अपनी आईटीआर जो है वहां पर रिफंड हाई क्लेम किया है। अचानक दिसंबर महीने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मैसेज सारे भेजने लगता है, जबकि वो 3-4 महीने से तब तक सो रहे थे। 3-4 महीने तक उनको पता ही नहीं था कि इतनी आईटीआर में गड़बड़ है। अब लास्ट एंड मौके पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है, मैसेज भेजता है सभी को कि आपने यहाँ पर रिफंड जो है वो क्लेम किया गया है असेसमेंट ईयर 25-26 के दौरान, और ये जो आपकी प्रोसेसिंग है वहां पर रिस्क आइडेंटिफाई किया गया है। यानी कुछ डिस्क्रिप्शन सी आपके क्लेम में
हो सकती है, यानी आपने गलत डिडक्शन लिए हो सकता है आपने गलत डिडक्शन लिया हो सकता है आपने गलत एग्जम्पशन लिया हो सकता है आपने गलत अलाउंस लिया हो, जिसकी वजह से आपकी आईटीआर जो है वो यहाँ पर प्रोसेसिंग जो थी उसको हमने होल्ड कर दिया है, रोक दिया है टेम्पररी, क्योंकि आपका रिफंड जो था वो ज्यादा बन रहा है, आपने रिफंड आईटीआर में ज्यादा क्लेम किया है, इस वजह से यहां पर आपके आईटीआर प्रोसेसिंग के लिए होल्ड करी गई थी। और 31 दिसंबर सभी को लास्ट टाइम दिया था कि आप अपनी आईटीआर को रिवाइज करवा लीजिए, ताकि अगर आपने 1 जनवरी के बाद अगर किया तो उस केस में आपको एडिशनल 25% टैक्स देना पड़ सकता है। तो ये मेल, ये मैसेज जो है वो सभी टैक्स पेयर को ज्यादातर भेजा गया, जिसके अंदर उन्होंने यही कहा है कि आप अपनी आईटीआर में चेक कर लीजिए, क्लेम जो भी आपने लिया है वो सही होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए, अदरवाइज आपको रिवाइज कर लेना है। अब सभी लोग यहाँ पर जो है वो पैनिक हो जाते हैं, कई लोगों ने अपनी आईटीआर को रिवाइज भी करवाया है और कई लोगों ने अपनी आईटीआर को चेक भी करवाया। अगर आपको अपनी आईटीआर को चेक करवाना है तो यहाँ पर आईटीआर के अंदर कोई मिस्टेक है, कोई गलत क्लेम तो नहीं है कि कहीं आपने कोई क्लेम डिडक्शन या फिर कोई एग्जम्पशन गलत तो नहीं लिया है, उसको अगर आपको चेक करना है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8799144520 पर। हम आपको ये चेक करके बताएंगे कि आपके जो डिडक्शंस आपने लिए हैं, जो अलाउंस आपने लिए हैं, जो एग्जम्पशन आपने लिए हैं, क्या वो लॉ के अकॉर्डिंग सही है। अगर वो गलत है तो आपको यहां पर सजेशन दिया जाएगा कि आप आईटीआर यू अभी भी फाइल कर सकते हैं, 25% के साथ टैक्स के साथ आप अपनी आईटीआर क्लेम कर सकते हैं। अगर बाद में रिटर्न प्रोसेस होने के बाद अगर आपका नोटिस आया तो उस केस में आपको 50 से लेकर 200% तक की पेनल्टी भी लग सकती है। तो ध्यान रखिएगा, गलती ना करें। अगर आपको डाउट है आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है तो एक बार जरूर चेक कर लें। अब कई लोगों की यहाँ पर आईटीआर जिनमें डिडक्शन थे भी नहीं, उनको भी यहाँ पर जो है ये मैसेज भेजा गया। ऐसा नहीं है कि ये मैसेज उनको ही भेजा गया जिन्होंने गलत क्लेम लिया है, जिन लोगों ने कुछ भी क्लेम नहीं किया या फिर कई लोग यहाँ पर ज्यादा टैक्स दे चुके हैं, एडवांस टैक्स दे चुके हैं, कई लोगों के लॉसेस थे जिसकी वजह से रिफंड बन रहा है, उनको भी यहाँ पर भेजा गया है। तो कई जेन्युइन रीजन भी है जिसकी वजह से भी आपका जो आईटीआर है वो यहाँ पर प्रोसेसिंग में रोका गया, वो मैसेज जो है वो आपको भेजा गया। तो डरने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर कई लोगों को जो है वो आईटीआर यू का कहा जा रहा है। अब डिपार्टमेंट ने मैसेज साफ साफ कहा है कि अगर आपने कोई डिडक्शन एग्जम्पशन जो आपके आईटीआर में आपने क्लेम किए हैं वो उनको लग रहा है गलत है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लग रहा है जो भी आपने डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम किए, क्योंकि आपकी आईटीआर के और आपके फॉर्म 16 के अंदर मैचिंग नहीं हो रही है जो भी सैलरीड पर्सन है, जिसकी वजह से ये मैसेज ज्यादातर को भेजा गया है। तो आप एक बार देख लीजिए कि क्या क्या डिडक्शन आपने लिए हैं, क्या क्या एग्जम्पशन आपने लिए हैं, क्या ये लॉ के अकॉर्डिंग लिए हैं, क्या इसके रिगार्डिंग कोई प्रूफ डॉक्यूमेंट आपके पास है। अगर है तो डरने की जरूरत नहीं है, ना ही रिवाइज ना ही आईटीआर यू आपको भरना है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट है कि एक बार अपनी आईटीआर को रिव्यू कर ले, एक बार जरूर चेक कर ले, करेक्ट कर ले। अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो वो भी आप एक बार देख ले। सरकार यहाँ पर साफ साफ कह रही है कि आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जो भी एग्जम्पशन डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ, लॉ के साथ अगर आप क्लेम कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, अपडेटेड रिटर्न बनने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर गलत है तभी आपको रिवाइज करने के लिए कहा जा रहा है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर करेक्ट है सभी चीजें तो डरने की जरूरत नहीं है, आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी, आपको रिफंड भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर रिवाइज उन्हीं को कहा गया है जिनका यहाँ पर गलत क्लेम उन्होंने लिया हुआ है। अगर आपका फिर भी आप रिवाइज नहीं करते, आपका गलत क्लेम हुआ, रिवाइज नहीं कर रहे हैं आप, और हमारे कहने के बावजूद भी आप यहाँ पर रिफंड लेने के तैयार में है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा हम ये मानेंगे डेलिब्रेट चॉइस है आपकी, फिर आपकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन नोटिस भेज के की जाएगी। तो अभी भी आपके पास मौका है आईटीआर यू भरने का। रिवाइज की डेट जा चुकी है लेकिन आईटीआर यू भर के 25% सरकार को वापस एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्स आपको देना पड़ेगा, और जो भी जेन्युइन रिफंड है वही आप अगर क्लेम करते हैं तो आपकी आईटीआर भी प्रोसेस होगी, साथ में आगे कभी भी नोटिस आपको नहीं आएगी। सरकार का सिर्फ इतना ही कहना है। टाइम लिमिट जो थी वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है। अब यहां पर टैक्स पेयर को जो कहा गया है कि अल्टरनेटिवली आप यहां पर अपडेटेड रिटर्न जो है वो 1 जनवरी के बाद फाइल कर सकते हैं एडिशनल टैक्स लायबिलिटी पे। तो ये ऑप्शन अभी भी हमारे पास है अपडेटेड रिटर्न का, आईटीआर यू का।
तो यहां पर रिवाइज रिटर्न की जो डेट है वो तो खत्म हो चुकी है, 31 दिसंबर 2026 लास्ट डेट थी। अब आपके पास अगर आपको गलती अगर लग रही है, एरर अगर कहीं है, तो एक बार अपनी आईटीआर को चेक कर ले। अगर आप चेक नहीं कर पाते तो आप हमसे भी चेक करवा सकते हैं 8799144520 पर। एक छोटी सी अमाउंट चार्ज की जाएगी, जिसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपके आईटीआर में कोई गलती है या नहीं है, कोई गलत डिडक्शन है या नहीं है, लॉ के अकॉर्डिंग बताया जाएगा। अब अगर आप में मिस्टेक और एरर है तो उस केस में आप आईटीआर यू भर सकते हैं 25% एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्स के साथ। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, वेट करना चाहते हैं, तो फिर आपको वेट ही करना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर डिले करने वाला है। हो सकता है ये आपका 31 जनवरी या फिर 31 मार्च तक आपका प्रोसेस किया जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ही धीरे प्रोसेस कर रहा है, क्योंकि कई सारी आईटीआर को रेड फ्लैग किया गया है, रोका गया है, नोटिस भेजी गई है, मैसेज भेजे गए हैं। अब उनमें से कई लोग जेन्युइन है, उनका तो प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन जिन लोगों का गलत डिडक्शन है, एग्जम्पशन है, उनका डिले प्रोसेस होगा। और प्रोसेस होने के बाद भी ध्यान रखिएगा, मार्च के बाद आपको नोटिस आना स्टार्ट हो जाएंगी। जिन लोगों को ये मैसेज आए उन सभी को यहाँ पर नोटिस आने वाली है। तो नोटिस अगर आपको आ गई तो वहां पर आपसे जो भी आपने डिडक्शन लिया है, एग्जम्पशन लिया है, अलाउंस लिया है, इसका प्रूफ आपसे मांगा जाएगा। लॉ के अकॉर्डिंग आपको लेना होगा। अगर ये लॉ के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, इसका प्रूफ डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं हुआ, कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि प्रूफ डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो मान लीजिए अगर आप एचआरए का क्लेम ले रहे हैं, तो एचआरए के केस में आपके सैलरी स्लिप में होने से काम नहीं चलेगा। आपके सैलरी स्लिप में एचआरए जो आ रहा है वो तो होगा ही होगा, साथ में एचआरए आप उसका लेते हैं जो आप रेंट पे करते हैं। तो एक्चुअली आपको रेंट पे करना, तभी आपको एचआरए दिया जाता है। तो यहां पर आपको रेंट एग्रीमेंट देना होगा, बैंक स्टेटमेंट देना होगा, जहां से आप रेगुलर मंथली पेमेंट जो है वो लैंडलॉर्ड को कर रहे हैं। एंड जो लैंडलॉर्ड है उसने अगर अपनी आईटीआर भरी है तो उसे अपनी आईटीआर में वो रेंट इनकम दिखाना मैंडेटरी है। अगर ये सारी चीजें होंगी तो इसे डॉक्यूमेंट एविडेंस प्रूफ माना जाएगा, तभी आपको एचआरए अलाउ किया जाएगा। तो बाकी सभी भी अलाउंस के लिए आपके लिए बिल होने चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा। कुछ फिक्स लिमिट होती है जो थोड़ी कम होती है, तो उन फिक्स लिमिट में अगर इनकम टैक्स के अंदर जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है 100 रुपीज पर मंथ आपको मिलता है, हॉस्टल अलाउंस 300 रुपीज पर मंथ मिलता है, तो वो आपकी फिक्स लिमिट है, उसमें बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जहां पर फिक्स लिमिट नहीं है वहां पर बिल की एक्चुअल स्पेंड की रिक्वायरमेंट है, बिल मांगा जाएगा। चाहे आप पेट्रोल का खर्चा कर रहे हैं, चाहे आपने यूनिफॉर्म लिया है, सभी के लिए बिल होना जरूरी है, तभी आपको एग्जम्पशन डिडक्शन अलाउंस दिया जाएगा। या फिर आपके एटीसी के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, मेडिक्लेम है, तो इनके लिए जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूशन किया तो उसके रिगार्डिंग प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए, प्रॉपर सही पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पर डिडक्शन अलाउंस किया जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर आपको नोटिस भेजी जाएगी, आपके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं होंगे, तो उस केस में एडिशन किया जाएगा और रिफंड रिवर्स किया जाएगा, ब्याज लिया जाएगा, साथ में 50 से लेकर 200% की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, गलत क्लेम है, गलत रिटर्न है, तो अभी अपनी आईटीआर को चेक करें, अभी अपनी आईटीआर को अपडेटेड रिव्यू से, आईटीआर यू से अपडेटेड रिटर्न भर के उसे प्रॉपर कर दे। अदरवाइज बाद में नोटिस आएगी तो बाद में ज्यादा दिक्कत आपको आ सकती है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।